हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। अभी हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अनिल कुमार तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह अपने विचार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के ऊपर साझा करें। संयोजक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह जी, इस विभाजन विभीषिका के सह संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के परमाशिवम जी, इसी कार्यक्रम के सह संयोजिका एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की चैताली जी एवं मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों एवं इस विभाजन विभीषिका में जो भारी संख्या में हमारे नागरिकों की उपस्थिति हुई है, आप सबको इस तिरंगा पार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन। मित्रों, आज 14 अगस्त बहुत ही दुख का दिन है। जिन वीर सपूतों ने फांसी का फंदा चूमते हुए अपनी जीवन की परवाह न करते हुए इस पूरे देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए जो अपना जीवन दिया, लेकिन कुछ लोगों के कारण ये 14 अगस्त को 1947 को इस भारतवर्ष के 3 टुकड़े कर दिए गए। चाहते आज भी हमारा पूरा भारत आज एक अखंड भारत होता, न पाकिस्तान होता, न बांग्लादेश होता। आज हम लोग जो हमारा बड़ा भाई पाकिस्तान एवं छोटा भाई बांग्लादेश और ये बड़ा भाई सबसे हमारा भारतवर्ष आज पूरे विश्व पर राज कर रहा होता। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को इसमें सहमति नहीं थी। मैं आज इस मंच से खुले दिल से बताना चाहता हूं, उस समय के नेता अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो ये देश एक रह सकता था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका कहना था, या तो देश का प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, नहीं तो नया पाकिस्तान, एक पाकिस्तान बनाओ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिद में अड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, भले ही देश के 2 टुकड़े हो जाए। बहुत समझाया लोगों ने कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना को तो कैंसर है, थोड़े दिन के ये आयु है, इनको देश का प्रधानमंत्री बनने दो और थोड़े दिन के बाद में भारत एक होगा। क्यों कांग्रेस ने यही फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई है। लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना और 14 अगस्त को देश के 3 टुकड़े करा दिए और
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मैं नेहरू जी को इसलिए भी बोलना चाहता हूं कि उनका आजादी की लड़ाई में नेहरू जी का कोई योगदान नहीं था, लेकिन हमारे बीच सपूत सभी लोग चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 61 वोट में कांग्रेस के केवल 3 वोट नेहरू जी के साथ थे, लेकिन उसके बाद भी पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। जब 14 अगस्त को देश आजाद हुआ तो मित्रों 20 लाख हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को काट दिया गया और गला कटी हुई लाशें पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में आने लगी। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं 14 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही भयानक दिन था, जिसमें हमारी बहनों की इज्जत को लूटा गया, हमारे बच्चों को काट दिया गया, बहनें भर भर के लाशों की आने लगी और इतना अत्याचार हुआ हमारे लोगों के ऊपर में कि आप सोच नहीं सकते। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया। आज हमारे देश के अंदर में जितने भी लोग हैं चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन उनको यहाँ रहने के लिए बोल दिया गया और कुछ लोग पाकिस्तान में हिंदू जो गए उनको सरेआम उनका कत्लेआम कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आगे बताना चाहता हूं जिन 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी केवल उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू थे। अगर वो चाहते तो देश का बंटवारा भी नहीं होता, अगर वो चाहते तो देश के अंदर में इतना जो कत्लेआम हुआ था वो भी नहीं होता। आज कांग्रेस पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें बोलती है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है देश को आजाद कराया, देश को आजाद केवल जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कराया, देश को आजाद भगत सिंह ने, देश को आजाद चंद्रशेखर आजाद ने, देश को आजाद महात्मा गांधी ने, देश को आजाद बालागुरु ने, देश को आजाद हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने कराया था। उसके बाद देश आजाद होने के बाद में आज हमारा भारत कितना आगे गया, आज वहीं पर कांग्रेस पार्टी हमको पिछड़ा बनाते हुए चली गई। मेरे प्यारे भाइयों, आज के समय में आज हमारा पूरा देश के अंदर में जो एक विभाजन दिवस का मनाई जा रही है, केवल हम इसलिए मना रहे हैं कि देश के 2 टुकड़े हुए और 2 टुकड़े केवल जवाहरलाल नेहरू के कारण हुए। अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो इस देश का टुकड़े टुकड़े नहीं होते। इसलिए आज पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आज ये जो विभाजन दिवस का हर साल मनाती है वो केवल अपने लोगों को, जिन लोगों ने अपना जीवन दिया उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए और देश का जिन लोगों ने बंटवारा किया उनसे गिलानी करने के लिए इस देश के अंदर में हम लोग इस दिन को मनाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रभक्त पार्टी बन के आई है, इसके पीछे में कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इस देश के साथ फिर षड्यंत्र हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको सहन नहीं करेगी। इसलिए आज का दिन हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज आप इतनी भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम में जो हमने देश का विभाजन किया उसके विरोध में हमने जो मौन रैली निकाली, इसका आपने जो सहयोग दिया, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतने मौसम खराब होने के बाद भी आप दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में आज हमारे इस विभाजन विभीषिका की रैली में सम्मिलित होकर के आपने ये बताया है कि भाई देश के जो टुकड़े हुए थे वो गलत हुए थे, देश जो आजाद हुआ था वो सही हुआ था, लेकिन देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही मैं आज देख रहे होंगे पूरा देश में आज भी देश को टुकड़े टुकड़े करने की योजनाएं बनाई जा रही है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आज आपने देखा होगा नई पार्टी निकल के आई है कांग्रेस जनता पार्टी। आज उनके लिए
आपने देखा जंतर मंतर पर वो क्वेश्चन पेपर लीक के लिए धरना करते हैं, लेकिन हमारा झारखंड में जो हमारे बच्चे इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं उसका समर्थन नहीं करते। इससे क्लियर पता चलता है उनके मन में क्या बैठा हुआ है। अंडमान निकोबार में भी आज ऐसा हो गया, जो हमारा जनसेना, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का हर कार्यक्रम में जो उमड़ता है वो भी कांग्रेस पार्टी को एकदम मंजूर नहीं है। आज अगर अनिल तिवारी को फांसी भी आ जाए, उनका विशेष एक पार्षद यूनिवर्सिटी एकदम एक्टिव हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, आज जो हमारी महिला है जो जागृत हुई है, महिला ही समाज को चलाने वाली होती है, महिला ही किसी देश को संभालने वाली होती है। ये मेरी महिला है, आपको बताएंगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी है या कांग्रेस पार्टी देशभक्त पार्टी है। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज अपनी वारी को, बहुत दुख का दिन है, इसलिए अपने भाषण को लंबा नहीं खींचूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा, आगे का जो निर्देश हमको मंच से आएगा उस निर्देश का पालन करके इस विभाजन विनिष्ठा की रैली को यही समापन करके हम लोग बड़ा कर्मा के साथ, बड़े दुख के साथ इस देश के जो टुकड़े हुए उसका एक विरोध करते हुए अपने अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आयोजन इसलिए भी है कि 14 की रात जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद हमें आजादी मिली है। देश में कई तरह की आवाजें फिर इस तरह की पैदा होने लगी है, तो हमें कार्यक्रम में शामिल होकर के जानना चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि वो वक्त दोबारा नहीं दोहराया जाएगा हिंदुस्तान में। अब देश के टुकड़े नहीं होंगे। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से ये भी संदेश है हमारी नई पीढ़ी को कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे देश के ऊपर गलत आंखों से न दे सके। बाकी हमारे अध्यक्ष ने सब कुछ बताया क्या घटना घटी थी। एक छोटी सी फिल्म हमने यहाँ पर की है जिसका आप जरूर सुने। वो दृश्य सब दिखाए जाएंगे जिसमें जो उस दिन रात को लोग सोए हुए हैं, लोग पता भी नहीं है, देश का बंटवारा हो गया, बेगुनाह लोग मारे गए। वह क्या कसूर था, क्या गुनाह था, भाई भाई को काट रहा था। ये बहुत त्रासदी जो हुई है, इसको एक ही पार्टी इसका कार्यक्रम करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। किसी और पार्टी का आपने देखा नहीं होगा इसका आयोजन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए देश सर्वश्रेष्ठ है, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, हमारे देशवासी प्रथम है। इसलिए हमने ये आयोजन किया है। आपसे अनुरोध है कि अभी हमारे सामने एक फिल्म चलेगी जो उस पर आधारित है, आप सभी सुने। इसके बाद एक राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद।